ये रोवर है जो लैंडर के साथ चंद्रमा पर गया, जो इस तरह से उसकी लैंडिंग हुई चंद्रमा पर। और इसके अंदर बहुत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे रहते हैं और कुछ आगे एक सेंसर लगा रहता है, रेटिना लगे रहते हैं, एंटीना लगे रहते हैं, जो वहाँ पर चंद्रमा पर उपस्थित जो वातावरण है उसकी खोज करते हैं। उसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, कैसे कैसे तत्व हैं, कैसी पर्यावरण है वहाँ का, इसका डाटा लेते हैं और इसके संकेतों के माध्यम से धरती पर पहुँचाते हैं, जिसको इसरो ने कलेक्ट किया गया था। तो टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमारे लिए, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भी हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में सोच सकते हैं और किस तरह से आगे बढ़ाएं उस पर हम कार्य कर सकते हैं। पिछले साल राज्य सरकार से एक आदेश आया था जिसमें एक कैरियर सेमिनार करना था, जो हमने किया, एसडीएम मैडम भी आई थी उसके अंदर। तो उसमें पर्टिकुलर ये आदेश आया था कि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा भी क्या क्या किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, उनके बारे में उन्हें गाइड किया जाए। तो बहुत से क्षेत्रों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी उस समय। तो उनमें से ये भी टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक क्षेत्र है जहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर बच्चा 90% आए, 95% आए, हर बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन ये फिक्स है कि हर बच्चा कामयाब हो सकता है। और ये उसी का एक एग्जाम्पल है जो बच्चों ने यहीं पर लैब में रहकर और यहीं पर ये सारा जो काम है वो किया था और करके इसे तैयार किया गया। दूसरा जो मॉडल है वो हमारे पास है स्मार्ट डस्टबिन का। जनरली क्या होता है, घरों में हम देखते हैं कि डस्टबिन में हम कचरा डालते हैं तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ इन्फेक्शन के आने की संभावना ज़्यादा रहती है हमारे साथ। हाथ टच हो गया तो अगर पैर से भी, हम पैर दबाने वाले भी रहते हैं जिनको पैर से दबा देते हैं और ढक्कन खुल जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पैर भी वहाँ पर टच होते हैं। तो इसलिए स्मार्ट डस्टबिन का यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम उसके सामने जाते हैं तो यहाँ सेंसर है, ये सेंसर काम करते हैं और ये ऑटोमेटिक खुल जाता है और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इस